हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित कुमार और मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मुग़ल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो मुग़ल वंश जिसका स्थापना संस्थापक बाबर ने किया था। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। मुग़ल का मतलब होता है मंगोल प्लस तुर्क, मतलब कि मुग़ल जो है मंगोल और तुर्क के मिलने से बना था, जिसका मतलब होता है बहादुर। तो मुग़ल वंश के संस्थापक मुग़ल वंश के संस्थापक जो थे बाबर थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर का पूरा नाम क्या है। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और माता का नाम कुतलुग निगार खानम, जो कि उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर के वंशज थे और कुतलुग निगार खानम मंगोल के वंशज थी। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। हम बता दें कि फरगना में उनके पिता वहाँ के छोटे सरदार थे, जिनका सगे संबंधियों से अच्छा रिश्ता नहीं था। ये हुआ कि 1494 ईस्वी में पिता की उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद मात्र 12 वर्ष की उम्र में वह फरगना का शासक बना था। अब वो एक अल्प आयु में शासक बना, इसलिए बहुत कठिन था उनके लिए शासन चलाना। बाबर का प्रारंभिक संघर्ष 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। बाबर ने पहला युद्ध समरकंद से किया और वह असफल रहा, लेकिन वह हार नहीं माना। फिर 1497 में समरकंद को जीता, पर मात्र 100 दिनों के लिए ही वहां राज कर पाया। फिर 1501 में पुनः जीता। इस बार 8 माह के लिए उनको मौका मिला। 1504 में काबुल और गजनी को जीता। 1511 में उसने एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, पर 1512 में उसे खो बैठा। उसके बाद बाबर ने समझ गया कि ईरान की साइड में, मध्य एशिया के साइड में अधिकार करना बहुत कठिन है। तब उसने समरकंद में असफलता के बाद भारत की ओर बढ़ा। बाबर का भारत पर आक्रमण 1519 में सीमा क्षेत्र के बाजौर और भेरा को जीता। 1519 में पेशावर तक जीता। 1520 में बाजौर भेरा से पंजाब के सियालकोट तक जीत लिया। फिर 1524 में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। यानी कि बाबर का पहला पसंद जो था उसका समरकंद ही था, लेकिन वहाँ हमेशा असफलता ही मिली। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। भारत का राजनीतिक स्थिति उतना मजबूत नहीं था, इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की और इब्राहिम लोदी को पराजित किया। प्रथम बार तोपखाना का प्रयोग इसी पानीपत युद्ध में बाबर ने ही किया था। तुलगामा युद्ध नीति अपनाई थी इस युद्ध में। तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था और तोप का संचालन एक उस्ताद अली कुली था, जो तोप का पूरा संचालन किया था। इसमें उन्होंने इस तरह से सजाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके। उसमें बंदूकधारियों का नेतृत्व जो है उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया था। बाबर ने 1526 में स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की स्थापना की। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बादशाह की उपाधि 1526 में यह धारण किया था और भारत में वह 1526 में ही आया था, ये पानीपत के युद्ध के दौरान। युद्ध के बाद बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी। कहा जाता है कि जब वह जीता था तब उन्होंने चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिसलिए उनको कलंदर की उपाधि वहाँ के जनता ने ही दिया था। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो